जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर राम सशक्त भारत चैनल से, और हमारे साथ हैं एडवोकेट महंत मांझी जी। तो अभी जो आंदोलन का जो रूप मालिक हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्गीकरण पर क्रिमिनल पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, और चूंकि इस संबंध में हम जानना चाहेंगे, चूँकि खुद एडवोकेट हो, तो इसमें लीगल पॉइंट क्या है जो आंदोलन को मजबूत कर सकता है। तो उसमें एक लीगल पॉइंट बताइए कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई है जिसके कारण मानिए कि लोगों में गुस्सा है, और हमारा लड़ने का लीगल पॉइंट क्या होगा, हमारा मेन डिमांड में क्या क्या होना चाहिए। अगर हमारे लोगों को बता पाते हैं, दर्शकों को, तो बड़ा कृपा होगी और लोग उसी आंदोलन को उससे जोड़कर आगे ले जाएंगे। तो महंत मांझी जी कृपया बताएंगे। देखिए, संविधान के इस संबंध में तो आपको बहुत ही नॉलेज है, आप प्रैक्टिकल नॉलेज है, संघर्षशील हैं आप, उसमें ज़्यादा है। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से कर्मचारी संघ का आप करते आए हैं, ज़्यादा है, आप ठीक कर रहे हैं। उसमें बस मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में बताऊंगा कि ये जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो एक जाति है, और ये जो है भीख में हमको नहीं मिला है। हम ना किसी से भीख मांगे हैं, ना भीख हमको मिला है। ये ब्रिटिश इंडिया पार्लियामेंट ने बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अपना पॉइंट रखने पर, बताने पर कि हम हिंदू नहीं हैं और आप जो है सबका प्रतिनिधित्व दिए हैं, लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व उसमें नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है इसलिए कि उसको हिंदू को दिए हैं, आप ये मुस्लिम को दिए हैं, सिख को दिए हैं, और हमरा नहीं मतलब अल्पसंख्यकों को कम्युनल अवार्ड दिए। हिंदू में हम नहीं हैं। हाँ। हमरा देखा जाए हिंदू में हम नहीं हैं। हाँ। हम हिंदू में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम किसी में नहीं। हम अछूत हैं, अंत्यज हैं, चंडाल हैं, ये सब दिया हुआ है। ठीक है। तो इसलिए हमारा जो एथी है वो अलग है। हमको आप किसको दे रहे हैं स्वतंत्रता? हमको तो स्वतंत्रता नहीं मिल रही, हमको प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे। मेन प्रतिनिधित्व की लड़ाई थी। हाँ, और लोगों को तो दे दिया। हाँ। तो इस बात को सुन करके और साइमन कमीशन आया कि क्या इनकी बात में सच्चाई है। ये कमीशन का विरोध क्या किया गया? कमीशन का, साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा। हाँ, विरोध कर दिया गया। लेकिन बाबा साहब ने विरोध नहीं किया। अब बाबा साहब को रात में जा करके कमीशन मिला था, जब वो अपने समाज के लिए ऐसे पॉइंट बना रहे थे, तब उसमें मिला था। और उन्होंने बताया था कि हाँ ऐसी ऐसी बात है। और ये साइमन कमीशन ने जा करके लिस्ट बनाया। उस लिस्ट का नाम रखा डिप्रेस्ड क्लास। और उस डिप्रेस्ड क्लास का 1931 में जो ये हुआ, जनगणना हुआ। हाँ, तो उसमें उसको मिल गया कि हाँ ठीक है, इनका प्रतिनिधि अपना भी प्रतिनिधित्व देंगे और दूसरे के प्रतिनिधित्व में भी इनका भूमिका होगी। 2 वोट देने का अधिकार मिल गया, जिसका विरोध महात्मा गांधी कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि अगर ये आदेश निकल जाएगा तो हम अनशन पर बैठेंगे। और ऐसा ही हुआ, वो अनशन पर चले गए। लेकिन इस बीच में डिप्रेस क्लास का जो लिस्ट था वो तैयार हो गया था। डिप्रेस क्लास का लिस्ट तैयार हो गया था, और किनको किनको प्रतिनिधित्व दिया जाना है, उस डिप्रेस क्लास का लिस्ट तैयार था। बाबा अंबेडकर साहब ने इसको डिनाई करते रहे, लेकिन वो मरने पर तैयार हो गए महात्मा गांधी। उसी में पुनः पैक हुआ और उस लिस्ट को अप्रूव किया गया और दस्तखत हुआ। अब ब्रिटिश इंडिया पार्लियामेंट में पेश हुआ, और तब जा करके 1935 का जो पहला संविधान का वो कानून बना, उसमें आरक्षण मिला
1935 से मिला, 1936 से ही लागू है। ये एक क्लास है, ये एक क्लास है अछूत जातियों का, दूसरा कुछ नहीं है इसमें, ना गरीबी ना मेरी ना अमीरी ना शैक्षणिक योग्यता, एक योग्यता जो लोग अनटचेबल। तो इनका एक है। अगर इसमें कोई दूसरा समाज है जो अनटचेबल नहीं है, उसको तो कोई वर्गीकरण कर सकते थे, हटा सकते थे। लेकिन 1976 में जस्टिस उषा की जो कमेटी बनी थी, उसके अनुसार जो लिस्ट अप्रूव किया गया, उसको सम्मिलित किया गया, एक वो आपका एक्ट नंबर 108 1976, जिसके अंतर्गत जातियों को जोड़ दिया गया, कुछ जाति छूट गई थी तो उनको ऐड जोड़ किया। दिया, और उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि अब इसके बाद कोई इसमें संशोधन नहीं होगा, लास्ट है, उसी इंक्लूजन नहीं होगा, एक्सक्लूजन होगा। अब जब ये लास्ट हो गया तो किस आधार पर कानून बनाने का तो सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार नहीं है, कानून पार्लियामेंट बनाती है। सुप्रीम कोर्ट उस कानून का व्याख्या करता है संविधान के नजर में। तो ये कहाँ आया है? उस जस्टिस BM त्रिवेदी जी ने स्पष्ट जो अपना डिसेंट जजमेंट दिया है, उसमें सारा लिखा हुआ है ये जो वर्ग में उपवर्ग करना असंवैधानिक होगा, ये संविधान के अनुसार नहीं होगा। इसी आधार पर हम लोगों को जाना है आंदोलन में। ऐसे भी देखिए, उपवर्गीकरण का तो संविधान में प्रावधान है ही नहीं है, वो तो सिंपली इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का है। हाँ, उस लिस्ट में इंक्लूजन हो सकता है, एक्सक्लूजन हो सकता है, और उसके लिए पार्लियामेंट यही में पार्लियामेंट कर सकता है। हाँ। और वो भी जो है उसका लिस्ट अंतिम हो चुका, उसमें वो भी नहीं हो सकता है। नहीं। और 341 341 जो शेड्यूल कास्ट की परिभाषा दिया गया है, उसके अंतर्गत और कहीं कोई परिभाषा नहीं है शेड्यूल कास्ट का, बस वही है। अनुसूचित जाति की परिभाषा 1 में दिया हुआ है। हाँ, 341 में जो दिया गया है, उसमें स्पष्ट है कि इसमें कोई नहीं होगा, इसके विषय में कोई पार्लियामेंट करेगा और प्रेसिडेंट के दस्तखत से कोई भी। तो 1976 में इशू हो चुका है, लास्ट हो चुका है, उसमें कोई स्कोप भी नहीं था। तो इसके बावजूद भी एक्सक्लूजन इंक्लूजन तो छोड़ दीजिए, वो वर्गीकरण का बात मान लीजिए, वर्गीकरण तो ही नहीं, पंचायत ग्राम पंचायत का फैसला हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जस्टिस नहीं हुआ है, और इसीलिए इसका प्रतिकार हो रहा है। इसीलिए प्रतिकार हो रहा है। हाँ, तो साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, ये संविधान में ऐसा है ही नहीं कि आप किसी को वर्गीकरण करिए, वर्गीकरण करिए। उस संविधान में सिर्फ इतना ही है कि इसमें किसी का इंक्लूजन हो सकता है, उस लिस्ट में किसी का एक्सक्लूजन हो सकता है, वो भारतीय पार्लियामेंट कर सकता है, और वो भी अब लिस्ट बनाने का जो था खत्म हो गया है, इसलिए कि उस सूची का अंतिम रूप दिया। इसीलिए आक्रोश है, इसीलिए सब आंदोलित है, और 21 तारीख का आंदोलन में सबको भाग लेना है एकदम। हाँ, तो थैंक यू। जय भीम साथियों, जय भीम, जय भारत।